आप सबको ये तो पता है कि हमारा जिस्म खून, गोश्त, हड्डियों और स्किन से मिलके बना है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये तमाम चीज़ें किस चीज़ से मिलके बनी है? मतलब हमारी हड्डियाँ, हमारा गोश्त, हमारी स्किन, ये किस चीज़ से मिलके बनी है? डू यू नो दैट? एक्चुअली वो तमाम एलिमेंट्स जो हमारी हड्डियों और गोश्त के अंदर पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स वही हैं जो कि सितारों में पाए जाते हैं। जी हाँ, वही सितारे जो कि हम आसमान में देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, मेरा नाम है फैज़ान तारिक और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। देखो, आपने फिजिक्स और बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर ली होगी। फिजिक्स हमसे पूछता है कि भाई यूनिवर्स का रूल क्या है, यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं, और बायोलॉजी हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ लाइफ, जिंदगी क्या है। बट केमिस्ट्री इन सबसे ज़्यादा अहम सवाल पूछती है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो बनी कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम इंसान हैं, हम इंसान किस चीज़ से मिलकर बने हैं? अभी आपने बताया मुझे, हड्डियाँ, गोश्त, स्किन, ब्लड, राइट। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से बनी, कैसे बनी? केमिस्ट्री ये सवाल करती है। अगर हम इस सेंस में देखें तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अहम सवाल पूछती है। मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक पानी के ग्लास को फ्रीज कर दूं, मतलब लिक्विड को कन्वर्ट कर दूं सॉलिड के अंदर, या मैं एक पेपर को जला दूं, या फिर कुछ चीज़ों का मिक्सचर बना के एक नई चीज़ बना दूं, फॉर एग्जांपल चाय, ठीक है, दूध, चीनी, पत्ती, इन सबको मिला के मैं एक नई चीज़ बना दूं, मतलब कि मैं कुछ चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बना रहा हूँ, मतलब मैं फेजेस चेंज कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज, खसूसियात चेंज कर रहा हूँ किसी चीज़ की। तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ की वजह से है? केमिस्ट्री, राइट। वेल, लेट मी आस्क यू एन अदर क्वेश्चन। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का नाम लेने वाला हूँ, लाइक पानी, इंसानी जिस्म, पेन और पेपर। चार चीज़ों का मैंने नाम लिया। क्या बता सकते हैं कि इन चारों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये चारों चीज़ें केमिकल से मिलकर बनी है। आई नो, केमिकल्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है वो केमिकल्स, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये इससे तो हम खत्म हो जाएंगे एंड ऑल दैट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। केमिकल्स वर्ड केमिस्ट्री से ही निकला है, और हमारे इर्द गिर्द जो तमाम चीज़ें हैं वो केमिकल से ही मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल पानी, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी, ये तमाम केमिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। फिर वो एक अलग डिबेट आ जाती है, कुछ केमिकल्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं, कुछ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये सब चीज़ें केमिकल से मिलकर बनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराओ, अपनी क्लासरूम के अंदर देखो, अपने रूम के अंदर देखो, कौन सी वो चीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल्स हैं? आपकी बॉडी। आपकी बॉडी वो केमिकल्स की मशीन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा केमिकल से मिलकर बनी है। आपका ब्लड, आपकी बोन्स, आपका कार्टिलेज, आपकी स्किन, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। यस, इस तरह के जितने भी केमिकल्स हैं और जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, हम उन सब को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। आप जरा सोचो, अगर मैं एक चाय बनाऊं, चाय का एक कप, राइट, मैंने उसको चाय बनाई और मैंने उसको टेबल पे रख दिया, कुछ देर बाद वो चाय ठंडी हो जाएगी, राइट। अक्सर हम लोगों का जो दूध है, जो दूध हम बॉयल करते हैं, वो खराब हो जाता है, कॉमन से एग्जाम्पल। या फिर जो लोहा होता है, आयरन, उसको जंग लग जाता है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जो फायर वर्क्स हैं, उनके अंदर से जो कलर्स निकलते हैं वो कितने फैसिनेटिंग लगते हैं। ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, ये किस वजह से हैं? ये सारे जो एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, या इनके अंदर जो चेंजेस अपीयर हो रहे हैं, उन तमाम चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी साइंस, टू स्टडी नॉलेज। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बुक से पढ़ सकता था, विच इज़ टोटली डिफरेंट, विच आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। लेकिन नहीं, वो काफ़ी बोरिंग हो जाता, पूरा साल पढ़ा है हमें बोर होने के लिए। लेकिन वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए हमें, जिससे हम केमिस्ट्री को टैकल कर सकें, जिससे हमें उसको पढ़ने में मज़ा आए। ओके, तो इस पूरे सेशन के अंदर हम फजूल के अंदर कुछ रट्टा नहीं लगाने वाले, हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि भाई किस तरह से एक सितारे के टूटने से हम इंसानों के बनने तक का सफ़र जो है वो इवॉल्व हुआ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे बनी, उसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, कैसे ये दोनों चीज़ें डिफरेंस किस तरह से है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है, हम ये सब सीखेंगे इसी साल के अंदर, इन्हीं लेक्चर्स के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।
اللہ حافظ.